नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे कर्तन औजार, उसके अंदर आज अपना पार्ट 6 है। अपने पहली क्लास में पढ़ा था कि फाइल है वो कितने प्रकार की अपनी होती है, उसका वर्गीकरण अपने पढ़ा था। अगर आपको फाइल के बारे में पढ़ना है तो आपको पीछे की क्लास में जाना होगा। आज का अपना टॉपिक है चिजल। क्या टॉपिक है? चिज्जल, जिसको हिंदी में बोलते हैं छेनी। क्या बोलते हैं? छेनी। छेनी अपने घरों में भी यूज करते हैं। ठीक है। छेनी है, चिज्जल है, ये अपना एक कटिंग टूल है। कैसा टूल है? कटिंग टूल है, यानी काटने वाला औजार है। इसके द्वारा जो हम धातु को काटते हैं वो चिप्स के रूप में काटते हैं। चिप्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हम धातु को काटते हैं। ठीक है। चिज्जल है वो हमारी हाई कार्बन स्टील से फोर्ज करके बनाई जाती है। किससे? हाई कार्बन स्टील से फोर्ज करके बनाई जाती है, या फिर क्रोम वेनेडियम स्टील से भी चिज्जल को बनाया जाता है। ठीक है। इसकी बॉडी होती है वो या तो षटभुजाकार या फिर अष्टभुजाकार होती है। षटभुजाकार यानी इसकी जो बॉडी होती है वो 6 भुजाओं वाली या फिर 8 भुजाओं वाली हो सकती है। छेनी एक कटिंग टूल है। छेनी एक कैसा टूल है? कटिंग टूल है, जो धातु को चिप्स के रूप में काटती है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काटती है। चिप्स के रूप में काटती है। धातु कौन सी बताई? हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करके, या फिर दूसरी धातु कौन सी बताई? क्रोम वेनेडियम स्टील। क्रोम वेनेडियम स्टील से भी अपनी चिज्जल बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में इसकी बॉडी होती है वो या तो षटभुजाकार या फिर अष्टभुजाकार होती है। बॉडी को हिंदी में बोलते हैं देह। ठीक है। ये है अपनी चिज्जल। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये अपनी चिज्जल है, छेनी है। अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से भाग अपने होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। हेड यानी शीर्ष। ठीक है। इसको बोलते हैं हेड। उसके बाद में बीच वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं बॉडी या फिर शैंक। बॉडी या शैंक बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में बॉडी के जो आगे वाला भाग होता है जो टेपर में होता है उसको बोलते हैं फोर्जिंग एज। फोर्जिंग एज। ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला भाग होता है जो आगे से नुकीला होता है, जिसको अपने दार बोलते हैं, उसको बोलते हैं कटिंग एज। कटिंग एज, जिसको अपने दार भी बोलते हैं। ठीक है। ये है इसके
भाग। पहला कौन सा है? हेड। जो चिज्जल का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको ही हम हेड बोलते हैं, जिसके ऊपर हैमर से चोट मारी जाती है। ठीक है, हैमर से चोट मार के ही हम जो धातु है उसको चिज्जल के द्वारा काटते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर चोट लगती है वही अपना हेड है, जिसके किनारों को 10 से 12 डिग्री पर चेम्फर किया जाता है। कितने डिग्री पर? 10 से 12 डिग्री पर चेम्फर किया जाता है, यानी जो उसका हेड होता है उसको ऊपर से थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं? चेम्फर बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच का भाग होता है हेड में, जो बीच का भाग होता है उसको थोड़ा उत्तल बनाया जाता है। उत्तल यानी थोड़ा सा उभरा हुआ बनाया जाता है, ताकि जो हैमर से चोट मारते हैं वो सेंटर में लगे। इसके लिए उसके हेड में जो मध्य भाग है उसको थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने हेड पर बार बार चोट करते हैं। ठीक है, तो उसका हेड होता है वो फैल जाता है। ठीक है, बार बार चोट करते हैं तो उसका हेड है वो ऐसे बाहर आ जाता है। उसको बोलते हैं अपने मशरूम हेड। क्या बोलते हैं? मशरूम हेड बोलते हैं। इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है, यानी ग्राइंडर मशीन होती है, उससे ग्राइंड किया जाता है, फिर उसको सही हो जाता है, ये सही कर लेते हैं। ठीक, सबसे ऊपरी भाग जिस पर हैमर से चोट करी जाती है हैमर से चोट करी जाती है वो क्या होता है? हेड होता है। हेड होता है। इसको हेड को कितने डिग्री पर चेम्फर किया जाता है? 10 से 12 डिग्री के ऊपर। 10 से 12 डिग्री के ऊपर चेम्फर किया जाता है। ठीक है, चोट मारने से जो हेड है वो फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मशरूम हेड। हेड फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? मशरूम हेड। ठीक है, इसको सही कैसे करेंगे? ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा। ठीक है, ये हो गया अपना हेड। उसके बाद में आता है बॉडी या सैंक। बॉडी या सैंक, जो हिस्सा हम हाथ से पकड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? बॉडी या सैंक, जो षटभुजाकार या अष्टभुजाकार आकार का होता है। ठीक है,
जो कैसा होता है, षटभुजाकार या अष्टभुजाकार। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है फोर्जिंग कोण। फोर्जिंग कोण, कटिंग एज के जो पहले वाला भाग होता है उसको फोर्जिंग एज कहते हैं, जो टेपर में बना हुआ होता है। ठीक है, कटिंग एज से जो पहले वाला भाग होता है उसको ही फोर्जिंग कोण कहते हैं। जो टेपर में होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कटिंग एज। कटिंग एज, चिज्जल में सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, जिसको कटिंग एज या धार बोलते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, कटिंग एज। ठीक है, जो क्या होता है, नुकीला होता है, जो ही धातु को काटने का कार्य करता है। ठीक है, कटिंग एज है वो मुलायम धातुओं के लिए कम रखी जाती है, उसका एंगल कम रखा जाता है, और कठोर धातुओं को काटने के लिए उसका एंगल ज़्यादा रखा जाता है। धातु में कटाई करने वाला भाग कटिंग एज होता है। चिज्जल का कटिंग एंगल कितना होता है, 35 से 70 डिग्री। कटिंग एंगल कितना होता है, 35 से 70 डिग्री होता है। ठीक है, ये है अपने जो चिज्जल है उसके मुख्य भाग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चिज्जल अपनी कितने प्रकार की होती है, छेनी कितने प्रकार की होती है। चिज्जल अपनी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो हॉट चिज्जल, ठीक है, एक कोल्ड चिज्जल। एक तो गर्म छेनी और एक ठंडी छेनी। गर्म छेनी, क्या वो गर्म छेनी है, नहीं, लेकिन वो क्या है, गर्म जॉब है उसके ऊपर प्रयोग में ली जाती है, इसलिए उसको गर्म छेनी का नाम दिया गया है। गर्म छेनी और ठंडी छेनी। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे गर्म छेनी। ठीक है, आपको जो ये डायग्राम में दिख रही है, यही अपनी गर्म छेनी या फिर हॉट चिज्जल है। ठीक है, जिसके अंदर हैंडल लगा हुआ होता है जो हैमर की तरह ही दिखती है आकार में। ठीक है, इसके ऊपर चोट मारी जाती है और ये अपना कटिंग एंगल होता है। ठीक है, ये कहाँ पर यूज की जाती है, ये
जो गर्म धातु है, धातु को गर्म करके, ठीक है, उसके ऊपर यूज करी जाती है। गर्म धातु को काटने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो अपना ब्लैक स्मिथी है, लोहार वाला काम है, उसमें ये अधिकतर यूज होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। गर्म जॉब है, उसके ऊपर इसको यूज में लिया जाता है, फिर इसको लगा के इसके ऊपर हैमर से चोट मारी जाती है। इसका जो कटिंग एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसको गर्म जॉब के ऊपर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका कटिंग एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। कटिंग एंगल 30 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। उसके बाद में ये कहाँ पर यूज की जाती है? अधिकतर कहाँ पर यूज की जाती है? ब्लैक स्मिथी, यानी कि स्मिथी शॉप पर यूज होती हैं। ठीक है, इसको काम में लेने के बाद इसकी जो कटिंग एज है इसको पानी में डबो दिया जाता है। किसमें डबो दिया जाता है? पानी में, जिससे इसकी जो एज है वो हार्ड हो जाए। ठीक है, इसको बार बार हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, पानी में डुबाया जाता है जिससे कि ये हार्ड हो जाए। इसको बार बार हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये है अपनी गरम छेनी हॉट चीजल। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गई है। गरम जॉब है उसके ऊपर यूज में ली जाती है। जॉब है अपना धातु है, उसको गरम करके उसके बाद में उसको इसके सहायता से काटा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगली आती है ठंडी छेनी कोल्ड चीजल। ठंडी छेनी यानी कि कोल्ड चीजल। ये चीजल होती है, ये अपने अधिकतर घरों में यूज करते हैं, वही होती है। ठीक है, इसकी साइज होती है वो 150 से 200 mm रखी जाती है। कितनी? 150 से 200 mm रखी जाती है। ठीक है, इसकी बॉडी होती है वो, आपको पहले डायग्राम दिखाया वही है। ठीक है, इसकी बॉडी होती है वो षटभुजाकार या अष्टभुजाकार होती है। ठीक है, इसके हेड को 10 से 12 डिग्री पर चेम्फर किया जाता है और इसका कटिंग एज कितना रखा जाता है? 35 डिग्री से 70 डिग्री। इसके हेड को कितने डिग्री पर चेम्फर किया जाता है? हेड को 10 से 12 डिग्री पर चेम्फर किया जाता है। दस से 12 डिग्री पर चेम्फर किया जाता है। उसके बाद में इसकी साइज क्या बताई? 150 से 200 mm, लेकिन कभी कभी 50 से
150 mm की चिज्जल भी यूज में ली जाती है। ठीक है, ये अपनी ठंडी छेनी। ठीक है, जो ठंडी छेनी है, कोल्ड चिज्जल है, इसके भी प्रकार हैं। ठीक है, इसके भी टाइप्स हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।